बेदारी और बिशारत के चौथे दिन के मतालिया में आपको खुश आमदीद। इस मतालिया से आपको दूसरे लोगों तक मसीह की खातर रसाई करने के लिए बोझ मिलेगा। आज हम खुदा की तरफ से बख्शे गए वसाइल पर बात करेंगे। बेदारी के लिए खुदा की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा वसीला उसके लोग हैं और वो यीशु मसीह की कलीसिया है। एक बात जो मैंने अपनी खिदमत के दौरान सीखी कि मैं मुबशर हूं और सीधा स्टेज पर जा खड़ा होता हूं जहां कभी कभी बहुत बड़े हुजूम को और कभी कभी बड़े बड़े स्टेडियम में कलाम सुनाना होता है, लेकिन असल हकीकत यह नहीं कि बिशारती फसल इसलिए पैदा होती है कि वहां कोई बड़ी मारूफ शख्सियत है। सबसे ज्यादा बिशारती काम उस वक्त होता है जब बेदारी आती है, और बेदारी ऐसा काम है जो खुदा के लोगों में होता है। लिहाजा सबसे बड़ा वसीला कलीसिया है। ये कोई हीरो नहीं बल्कि खुदा के लोग हैं। और जब खुदा अपने लोगों में काम करता और बेदारी भेजता है तो फिर हम बड़ी फसल देखेंगे। हम में से हर एक को यह जानने की जरूरत है कि बेदारी लाने में हम में से हर एक का अहम किरदार है। खुदा हम में से हर एक को, बल्कि मसीह के बदन में पाए जाने वाले हर शख्स को इस्तेमाल करना चाहता है। एक दिन मैं अपनी आबाई कलीसिया में कलाम सुना रहा था और खुदा ने बहुतों को बरकत बख्शी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द की। बाद में एक शख्स मेरे पास आया और मैं उस शख्स को जानता था क्योंकि वो मैकेनिक था जिससे मैं अपनी गाड़ी मरम्मत करवाता था, और ये आदमी काफी भरोसे के लायक था और जो काम करना होता वो करता था। उसका एक मकाम था। वो मेरे पास आया और कहा कि खुदा ने मेरे दिल से कलाम किया और बता नहीं सकता कि खुदा ने मुझे कितनी बरकत बख्शी। और फिर वो मुझे कहने लगा, सैमी, जब मैं आपको सुन रहा था तो सोच रहा था कि मैं सैमी की तरह नहीं इस्तेमाल हो सकता और ना ही उसकी तरह कलाम सुना सकता हूं, तो फिर मैं कैसे इस्तेमाल हूं? मैं इस बिशारती मुहिम का हिस्सा तो बनना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक मैकेनिक हूं। फिर खुदावन ने उससे कलाम किया और कहा कि जो नेमत मैंने तुझे दी इसलिए दी कि दूसरों को मेरे पास लाए। वो कहने लगा, खुदावन मैं ये कैसे करूं? फिर खुदावन ने उसके दिल से कलाम किया और कहा कि बरोज हफ्ता आओ, क्योंकि हफ्ते को चर्च लगता है और ऐसी खवातीन जो अकेली हैं, बेवा हैं, और जब उनकी गाड़ियां खराब हो जाएं तो उनकी मरम्मत करो, और अगर उनके पास पैसे नहीं कोई बात नहीं, कारें मरम्मत करो और उनको गवाही दो। उसने हमारी कलीसिया में हफ्ते की सुबह ये काम करना शुरू कर दिया और उन लोगों की कारें मरम्मत करने लगा जिनके पास पैसे भी नहीं थे, और उनको यीशु की गवाही देता रहा। उसने हमारी कलीसिया में हफ्ते की सुबह ऐसे लोगों में खिदमत शुरू की जो अपनी कारें मरम्मत नहीं करवा सकते थे और उनको गवाही भी दी। दूसरे लोगों को मसीह के पास लाने वालों में मेरे लिए यह बहुत ही अजीम शख्स था। खुदा ने उसको बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। फिर खुदा ने मेरे दिल से कलाम किया और कहा, यही तो बेदारी है। कलीसिया के हर शख्स को इनफरादी तौर पर यह कहने की जरूरत है कि ऐ खुदा, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं तेरे बदन का हिस्सा हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे इस्तेमाल करे। लिहाजा बेदारी उस वक्त नहीं आती जब कोई बड़ा खादम आकर शहर में कलाम सुनाए। और मुझे गलत ना समझिएगा, इसमें कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन अगर कोई आकर कलाम सुनाता है जैसा कि मैं भी अपने माजी में करता रहा हूं, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करें कि बेदारी लाने में मसीह के सारे बदन को काम करना लाजिम है। एक बात हम चाहते थे कि लोगों के अंदर पैदा हो, और वो ये कि मसीही लोग ये कहते कि हम मसीह का बदन है और खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हम मसीह की खातर दूसरों तक रसाई करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जिन तक मेरा दोस्त जेरी पहुंचा, मैं उन तक नहीं पहुंच सकता था। जब मैं कलाम सुनाता हूं तो शायद वो कभी ना आए, लेकिन जेरी हर रोज उनसे मिलता है। लिहाजा मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि ऐसा कौन सा शख्स है जिस तक आप रसाई करना चाहते हैं? खुदा आपके दिल में क्या बोझ डाल रहा है? दूसरे लोगों तक रसाई के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लिहाजा बेदारी के अमल में खुदा के मंसूबा में आप ही वसीला है। आप वो शख्स हैं जिसको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, और सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपके चर्च के तमाम मसीही भाइयों बहनों को भी इस्तेमाल करना चाहता है ताकि लोग मसीह यीशु को पहचान सकें।